हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य मीरा फूल नहीं तोड़ रही है और हमारा दूसरा वाक्य तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो। हमको क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट समझना होगा वो होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। क्योंकि किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले उस वाक्य के टेंस की पहचान करना बहुत ही जरूरी होती है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, यहाँ पर रहे क्या आता है, रहे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर आते हैं। उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। अब चलिए हम अपने वाक्यों को बना लेते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य, मीरा फूल नहीं तोड़ रही है, तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य वो कैसे हैं, निगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में रही है शब्द आ रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। यदि शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पर ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से। उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नोट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, मुख्य क्रिया लिखते हैं, और मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो जैसे हम इस वाक्य को बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कर्ता क्या है, मीरा। इसमें कर्ता क्या है, मीरा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीरा। फिर क्या ना हमारा इज, एम, आर। तो एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आता है आर, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो मीरा क्या है, एक वचन, इसीलिए यहाँ पर आएगा इज। क्या आएगा, इज। फिर इसके बाद आना हमारा नोट, यहाँ पर लिख देंगे हम नोट, NOT, नोट। फिर इसके बाद क्या आना हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, इसमें तोड़ रही है, तो पहला का माना होता है तोड़ना, तो PLU यहाँ पर CK, और मेन वर्ब में लगेगा ING, तो प्लस में क्या लगा देंगे, ING। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें फल यानी फूल, तो फ्लावर, FLOWER, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये वाक्य हमारा किस तरीके से बना, मीरा इज नॉट पिलकिंग फ्लावर, यानी मीरा फूल नहीं तोड़ रही है। अब चलिए हम अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं। जैसे हमारा दूसरा वाक्य है, तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो, लास्ट में क्या आया है, रहे हो। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है। जैसे यहाँ पर तो ऊपर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से लिखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए जब यही वाक्य हमारे पेपर में आ जाएगा तो वहाँ पर ये तो नहीं लिखा होगा कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। वहाँ हमको स्वयं से ही पहचानना होगा, इसीलिए हमने आपको इसकी पहचान को समझा दिया है। तो चलिए अब हम वाक्य को बना लेते हैं। तो
तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस आपको किसी भी प्रकार से दे दिए जाए, आपको बस इस फॉर्मूले को समझ लेना है। इसी हिसाब से हम सारे वाक्यों को बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। सबसे पहले आना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो यहाँ पर यू, YOU, यू माने क्या होता है? हमारा तुम होता है। फिर आना AJMR। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक दो इन तीनों में से कुछ आएगा एक। तो यहाँ पर एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आता है आर और आई के साथ एम। केवल आई यानी कर्ता जब क्या हो? मैं हो, तब हमारा क्या आएगा? एम आएगा। बकाया इज आएगा या आर आएगा। तो यहाँ बहुवचन कर्ता के साथ आर, तो तुम क्या है? एक बहुवचन कर्ता है। तो यहाँ पर आएगा RARE। फिर आना है नोट, तो यहाँ पर लगा देंगे नोट, NOT, नोट। क्या लगा दिया हमने? नोट। फिर क्या आना हमारा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें है पढ़ रहे हो, तो रीड। तो REA और D, रीड माना क्या होता है हमारा? पढ़ना। तो इसमें क्या करेंगे हम? ING लगाएंगे यहाँ पर, ING। ये क्या हो जाएगा? रीडिंग। फिर आना हमारा ऑब्जेक्ट, यानी हम हिंदी में इसे कर्म कहते हैं। तो कर्म इसमें क्या? अखबार, तो न्यूज़पेपर, NEWS और PAPER। और लास्ट में फुल स्टॉप लगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप पे लगा देंगे। तो ये वाक्य किस तरीके से बना? यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो। अब चलिए, अभी आपको वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है। हम आपको होमवर्क की तौर पर या टेस्ट की तौर पर एक वाक्य दे रहे हैं, जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें एज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। तो यहाँ पर वाक्य है, मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पर खेल रहा हूँ, मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ। इस वाक्यों को आपको स्वयं से बनाना है। और कहीं पर भी यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।